तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के हक के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ बिजली की रॉयल्टी और ईशानन बिजली प्रोजेक्ट को लेकर चल रही कश्मकश के बीच मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया। तो अब इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला है, इसे लेकर हरियाणा और पंजाब का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हिमाचल में प्रदेश की सरकारें चंडीगढ़ में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन किसी ने भी इसे लेने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। अब इस दिशा में हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने चंडीगढ़ की जमीन पर हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रोजेक्ट से रॉयल्टी लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री चंद्र कुमार को सौंपी गई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इस सब कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी पंजाब पुनर्गठन के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौते को खंगालने का काम करेगी और सरकार को बताएगी कि किस तरह से हिमाचल को चंडीगढ़ में हिस्सेदारी दिलाई जाए। यही नहीं, इस मामले को प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सामने उठाएगी और कानूनी लड़ाई लड़ने का भी हिमाचल सरकार ने ऐलान कर दिया है। वहीं इसे लेकर हिमाचल सरकार की मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल को अपना हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर अब हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ है। इन चीज़ों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं हैं, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर इसे लेकर हरियाणा सरकार के मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हर एक को अपना राइट है, अपनी सब कमेटी बनाए, विधानसभा में प्रस्ताव पास करे, किसी के राइट को कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, जब दोनों अलग हुए, 3 कमीशन अपॉइंट हुआ था, शाह कमीशन बना था। शाह कमीशन ने फैसला करा था, उसमें चंडीगढ़ भी हरियाणा को दिया था। चंडीगढ़ के लोगों से जब कंसेंसस ली गई तो चंडीगढ़ के लोगों ने ये कहा कि हमें हिंदी स्पीकिंग एरिया, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग एरिया था। कुछ पोर्शन हिमाचल को दिए थे, हिमाचल पूरी स्टेट वाइबल स्टेट बना दी गई थी। तो चंडीगढ़ के लोगों ने भी प्रेफर करा था हम हरियाणा के साथ जाएंगे, पर उस वक्त एक फैसला हो गया, डिसाइड होगा। खर्ड भी हरियाणा को दी गई थी, खर्ड तहसील भी हरियाणा की थी। अबोर फाजिलका का 106 गांव था, उसको भी उन्होंने कहा कि हिंदी स्पीकिंग एरिया, पर उसके लिए लिंक नहीं बन रहा था। कंदू खड़ा गांव की वजह से वो फैसला रुक गया था। तो एक पंजाब का प्रेशर था, उस वक्त पॉलिटिकली डिसाइड हो गया। ऐसे इशूज पंजाब जहाँ बीच में आता हो, हरियाणा आता हो, ऐसे इशूज दोबारा रीओपन नहीं। वो कह रहे हैं कि हम केंद्र से बात करेंगे इस मामले में। देखिए, हर एक का अपना राइट है, कहीं जाए अपनी सब कमेटी बनाए, अपनी विधानसभा में कुछ बात करे, ये किसी के राइट को कोई रोक तो नहीं सकता। इसके अलावा पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता मलविंदर कंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल सरकार के इस दावे को खारिज करते हैं। चंडीगढ़ पंजाब के गांव को उजाड़ कर बनाया गया था। हिमाचल दी कांग्रेस सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਲਓਪੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ सरकार कोई फैसला नहीं लेती। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एएसजी सत्यपाल जैन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी का मुद्दा इंटरस्टेट रेट मुद्दा है, ये सुलझाया जा सकता है, इसे इंटर पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए। अब देखिए, लगभग 50 वर्ष होने को आ गए हैं। पंजाब अपने खुशी है, हरियाणा अपनी खुशी है, चंडीगढ़ ने अपने आप में ग्रो किया है। हिमाचल का अभी तक तो इस दौरान में मैंने कभी नहीं सुना कि हिमाचल वालों ने कभी अपना दावा किया है। मेरा एक निवेदन है, ये डिस्प्यूट इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, इंटर पार्टी नहीं है। जैसे पंजाब में
कांग्रेस, अकाली दल, आम, बीजेपी सबका एक ही स्टैंड है। हरियाणा के मामले में कांग्रेस का, अकाली दल का, बीजेपी का, सबका एक ही स्टैंड है। ऐसे चंडीगढ़ में सभी पार्टियों का लगभग एक स्टैंड है। इस इशू को राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर देश के और इस क्षेत्र के लोगों के हित में विचार करना चाहिए। अननेसेसरली कंट्रोवर्सी रखना, हमेशा टेंशन में रखना, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बहरहाल चंडीगढ़ पर दशकों से तीनों राज्य अपनी अपनी दावेदारी ठोकते रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चंडीगढ़ पर असली दावा किसका साबित होता है। तो ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है कि चंडीगढ़ पर जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है उसे लेकर अब कानूनी लड़ाई जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से लड़ी जाएगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये कहते नजर आए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कि इस तरीके के जो विषय होते हैं उन पर साथ में बैठकर चर्चा होती है। इंटरस्टेट कुछ विषय होते हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश का ये कहना है कि चंडीगढ़ को बनाने में एक अहम योगदान हिमाचल प्रदेश का रहा है। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश है वो अपना हिस्सा बनाने को लेकर अब कैबिनेट सब कमेटी गठित कर चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सब कमेटी गठित भी कर दी है। तो वहीं अब कानूनी लड़ाई जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से लड़ी जाएगी। ये बात भी हिमाचल सरकार की तरफ से कही गई है। चंडीगढ़ में अपने हिस्से को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से आवाज उठाई गई। तो शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, देखिए अब हिमाचल प्रदेश अपनी हिस्सेदारी को लेकर दावा ठोक रहा है, कह रहा है कि जो हिस्सेदारी है उसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी गठित हो चुकी है। प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए ये मुद्दा पहले भी उठता रहा है और इस बार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है उसने इस विषय को और ज्यादा हवा दी है, क्योंकि अब कैबिनेट सब कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें अध्यक्ष जो इस कैबिनेट सब कमेटी के हैं वो चौधरी चंद्र कुमार हैं, जो कृषि और पशुपालन मंत्री हैं, हिमाचल के सीनियर कांग्रेस लीडर्स में से जाने जाते हैं और एक अच्छा कद जो है हिमाचल की राजनीति में रखते हैं। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है और इसमें जो प्रमुख बात है, जो नोटिफिकेशन हुई है, उसमें दो विषयों को लेकर नोटिफिकेशन हुई है। एक तो जो चंडीगढ़ यूटी है उसमें हिमाचल के हिस्सेदारी की, और दूसरा जो बीबीएमबी में हिमाचल का हिस्सा, हिमाचल को जो एरियर अब तक मिलना था वो नहीं मिला है, उसको कैसे वापस लेना है, इसको लेकर ये कमेटी बनाई गई है। तो ये पूरा अध्ययन करेगी। पहले तो जो 1 नवंबर 1966 जब पुनर्गठन हुआ था पंजाब का, उसमें हरियाणा राज्य बना और जो पहाड़ी इलाके हैं वो हिमाचल में मिलाए गए थे। और उस वक्त जो 1 नवंबर 1966 के वक्त जो है एग्रीमेंट हुआ है एक, उस एग्रीमेंट में हिमाचल की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई थी चंडीगढ़ पर भी। तो ऐसे में और बीबीएमबी में भी हिमाचल की हिस्सेदारी जो है वो सुनिश्चित की गई थी। तो उसमें हिमाचल का क्या हिस्सा बनता है और चंडीगढ़ में किस तरह के दावे हिमाचल के हैं, इसी का अध्ययन ये कमेटी करेगी। और उसमें ये कहा गया है कि जो एग्रीमेंट में बाकायदा इस बात को लेकर कहा गया था कि 7.19% जो ये पहाड़ी इलाके हिमाचल में मिलाए थे, यानी वहां की जो जनसंख्या हिमाचल में 7.19% मिली थी, उतना हिस्सा हिमाचल का चंडीगढ़ में बनता है। लेकिन समय समय पर ये मांग उठती रही, लेकिन उतनी जोरदार तरीके से मांग नहीं उठी और हिमाचल भी, क्योंकि 1971 को पूर्ण राज्य दर्जा जब प्राप्त किया था, उसके बाद भी ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो पूर्व में वीरभद्र सिंह सरकार है, उस वक्त इसको लेकर कुछ काम हुए और उसमें चंडीगढ़ को लेकर भी दावा पेश किया गया और बीबीएमबी में भी हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ और हिमाचल ने उसको जीता भी है। लेकिन फिर भी अभी तक उसमें कह सकते हैं कि जो पंजाब ने खास तौर पर 4000 करोड़ से ज्यादा का एरियर हिमाचल को देना है, उसको लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। तो यही बात इसको लेकर ये कमेटी स्टडी करेगी और सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को फिर से उठाया जाना है, क्योंकि अभी भी उसकी हियरिंग चल रही है। तो उसमें अब फिर से इसको कहा गया है कि जो कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार है, उन्होंने कहा कि हम इस केस को स्पीड अप करेंगे, हम जोरदार तरीके से अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ साथ जो रॉयल्टी का इशू चल रहा है बीबीएमबी में, हिमाचल को इसमें रॉयल्टी नहीं मिलती है, जबकि बाकी जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें रॉयल्टी हिमाचल को मिलती है, तो वो भी हम मांगेंगे। लेकिन जो चंडीगढ़ में हिस्से का बनता है, उनका दावा है कि जो चंडीगढ़ में सचिवालय है, विधानसभा है, यूनिवर्सिटी है, सरकारी विभाग है, वहां पर जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं,
है। उसमें भी हिमाचल का हिस्सा बनता है, लेकिन उसको किस रूप में लेना है और कैसे अपना पक्ष रखना है, इसको लेकर ये कमेटी एक बार बैठक करेगी और फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि अपना पक्ष किस तरह से आगे रखना है। जी। ठीक है, चंडीगढ़ को लेकर प्रदीप, हिमाचल प्रदेश की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही गई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिनमें टकराव अक्सर देखने को मिलता है। चंडीगढ़ को लेकर पता है आपको, ऐसे में हिमाचल की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, तीनों राज्यों में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है क्या आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति बनेगी और इसका रिएक्शन भी हमने पिछले कल देखा। पंजाब की तरफ से भी रिएक्शन आया, हरियाणा की तरफ से भी इसमें रिएक्शन आया और अब हिमाचल ने इसको किस तरह से इस मुद्दे को आगे टेकअप करना है, केंद्र के समक्ष कैसे बात रखनी है और उसके साथ साथ अगर कोर्ट में लड़ाई लड़ने की बात आती है वहां कैसे इस लड़ाई को लड़ना है। हालांकि हमने पिछले कल जब इस विषय को लेकर जो कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी चंद्र कुमार से बात भी की, हमने कहा कि हिमाचल किस रूप में दावा पेश करेगा चंडीगढ़ पर। क्या ये डिमांड करेगा कि हमें जो वहां पर लैंड है उसमें हिस्सा मिले या रेवेन्यू में हिस्सा मिले? तो उन्होंने ये कहा कि हम इस पूरे विषय को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी, फिर चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं, हमारा ये भी दावा नहीं है कि हमें वहां कोई जमीन दे दी जाए। हम ये भी चाहते हैं कि अगर ये चीजें पॉसिबल नहीं है तो मॉनेटरी यानी पैसे में हमें ये चीजें उपलब्ध करवाई जाएं। तो ये भी उनकी तरफ से एक बात कही गई है, लेकिन देखना ये होगा कि जब कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी उसमें पहले एग्रीमेंट को स्टडी किया जाएगा, क्योंकि तमाम चीजें एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं कि हिमाचल को क्या क्या मिल सकता है, किस किस में हिमाचल की हिस्सेदारी हक बनता है। तो उसी एग्रीमेंट के आधार पर प्रदेश सरकार जो है अपना पक्ष आगे रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।